just done a fantastic job and इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हम बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है बिहार इलेक्शन को लेकर। आपको बता दें, बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली जो सूची है वो जारी कर दी गई है। तो इनमें 71 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ये पहली, यानी 71 कैंडिडेट्स के इसमें नाम हैं जिनकी सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। 101 सीटें जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे, उनमें से 71 फर्स्ट 71 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई। तो अहम खबर आपको बता दें, तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये बहुत अहम, यानी 71 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पहली जो लिस्ट है वो बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। सम्राट चौधरी, जैसा हमने आपको बताया, डिप्टी सीएम, वो जो है तारापुर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब ये लगभग क्लियर हो गया है। और इनके अलावा जो 71 कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट को फाइनल कर दिया गया बीजेपी की तरफ से, यानी अब बाकी की जो सीटें हैं उनका भी जल्दी ही ऐलान हो जाएगा। और इसके अलावा लखीसराय से जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा, वो चुनाव लड़ेंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम के बारे में हमने आपको बता दिया। एक तारापुर से सम्राट चौधरी, और इसके अलावा बेतिया से जो चुनाव लड़ेंगी वो रेणु देवी चुनाव लड़ेंगे। हम आपको एक एक करके वो नाम भी, अहम नाम बता रहे हैं। लखीसराय से आप देखिए दूसरे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। और उसके अलावा हमने आपको बताया सम्राट चौधरी, ये दोनों ही डिप्टी सीएम वो तारापुर से ही चुनाव लड़ेंगे। ये एक एक करके अब इनके नाम सामने आते चले जाएंगे। जो बड़े नेता हैं बीजेपी के लखीसराय से, जैसा हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का टिकट फाइनल हो गया है। 71 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। और इनमें दोनों डिप्टी सीएम, उनकी सीटें अब तय हैं, यानी विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए आप लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। रेणु देवी बेतिया से, प्रमोद कुमार सिन्हा रक्सौल से, राम बाबू यादव पिपरा से, राणा रणधीर सिंह मधुबन से। एक एक करके हम नाम आपके सामने लाते जा रहे हैं। ये देखिए रेणु देवी, जैसा हमने आपको बताया, बेतिया से, प्रमोद कुमार सिन्हा रक्सौल से, राम बाबू यादव पिपरा से और राणा रणधीर सिंह का मधुबन से सीट फाइनल कर दी गई है। यानी ये बीजेपी के वो नेता जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम बता रहे हैं कहां से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, उनके अलावा सम्राट चौधरी जो हैं वो तारापुर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया है। और आप देख रहे हैं कि ये 4 नाम हम आपको दिखाते हैं। उसके अलावा चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, बीजेपी की 71 कैंडिडेट्स की लिस्ट अब फाइनल हो गई है। चंद्रमोहन से हम बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप, प्रमोद कुमार मोतिहारी से, पवन जायसवाल ढाका से, वैद्यनाथ मिश्र रीगा से और अनिल कुमार राम पथनाहा, ये एससी के लिए सीट है। उसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कहां से कौन से कैंडिडेट्स जो हैं, बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल हो गई है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी रहेगी उसके बारे में भी अब क्लैरिटी आ गई। 71 नाम, 71 जो नेम्स हैं उनके बारे में अब पूरी क्लैरिटी है। रेणु देवी बेतिया से, प्रमोद कुमार सिन्हा रक्सौल से, रामबाबू यादव पिपरा से, राणा रणधीर सिंह मधुबन से चुनाव लड़ेंगे। सिवान से मंगल पांडे और परिहार से गायत्री देवी, इनका नाम फाइनल हो गया है। और दोनों डिप्टी सीएम के बारे में हमने आपको बता दिया। उसके अलावा जमुई से श्रेयसी सिंह, आरा से संजय सिंह को टिकट दिया गया है। एक एक करके हम नाम आपको फाइनल करते जा रहे हैं। अमित पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, 71 नामों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। दोनों डिप्टी सीएम, तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, उसके अलावा और कौन से नाम आपके पास, जानकारी जरा देते रहिए। अमित की आवाज हम तक नहीं आ रही, जैसे ही हम कांटेक्ट करेंगे दोबारा से इनसे कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? पंकज, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। 71 नामों की लिस्ट फाइनल कर दी है बीजेपी ने। नाम बताइए। पंकज, इस वक्त हमारे पंकज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजय मयूर जी, ये मीडिया को इंचार्ज है। हम इनसे बात करते हैं। पहली लिस्ट की जो खासियत है वो क्या है? खासियत है कि हमारे सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। सभी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। जो सबका साथ सबका विकास की बात है, उसके तहत सभी लोगों को टिकटें दी। रेणु जी को मिला है तो मंगल पांडे जी को भी मिला है, नितिन नवीन जी को भी मिला है, संजय गुप्ता जी को कुम्हरार से मिला है, रत्नेश जी को मिला है, मतलब सभी लोगों को मिला है। नामों का जिक्र कर दे संजय जी। जी, मैं बताया जा रहा हूँ आपको। यहाँ तमाम सीटें आ चुकी हैं। 71 सीटों पर आज हमारी घोषणा हुई है।
उसमें बहुत सारे प्रमुख नाम हैं। प्रमुख नामों में जो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, श्री तारा किशोर प्रसाद जी, श्री रेणु देवी जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, श्री मंगल पांडे जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, राम नारायण मंडल जी, नितिन नवीन जी, ये तमाम लोग हैं। औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह, केवटी से मुरारी मोहन झा, जाले से जीवेश कुमार मिश्रा, औराई से रमा निषाद, कुर्नी से केदार प्रसाद गुप्ता, बरूराज से अरुण कुमार सिंह जी हैं, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जी हैं, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा हैं, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद हैं, बेस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, तरैया से जनक सिंह हैं, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू जी हैं, राजनगर से सुजीत पासवान जी हैं, झंझारपुर से हमारे नीतीश मिश्रा जी हैं, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू जी हैं, नरपतगंज से देवंती यादव जी हैं, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी जी हैं, सिकटी से विजय मंडल जी हैं, किशनगंज से स्वीटी सिंह हैं, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका हैं, कटिहार से पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं, प्राणपुर से निशा सिंह जी हैं, कोढ़ा से कविता देवी जी हैं, सहरसा से आलोक रंजन झा, गौरा बोराम से सुजीत सिंह, दरभंगा से संजय सरावगी, पुनः कुढ़न्नी से केदार प्रसाद गुप्ता, बरूराज से अरुण कुमार सिंह, साहबगंज से हमारे मंत्री राजू कुमार सिंह, बैकुंठपुर से श्री मिथिलेश तिवारी, सीवान से हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री मंगल पांडे जी हैं, दरौंदा से करणजीत सिंह जी हैं, गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह जी हैं, हाजीपुर से अवधेश सिंह जी हैं, लालगंज से संजय सिंह जी हैं, लखेंद्र जी पातेपुर से और मोहद्दी नगर से राजेश कुमार सिंह जी हैं, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता और तेघरा से रजनीश कुमार जी हैं, बेगूसराय से कुंदन कुमार हैं, भागलपुर से हमारे रोहित पांडे। बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगा तो हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जरा ये बताइए कि पटना से जो विधायक थे उनका टिकट तो अब कट गया, ये लगभग तय 71 नामों की लिस्ट सामने आई है और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको रिपीट यानी वापस से टिकट दिया गया है और उनमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं ही। उसके अलावा कास्ट इक्वेशन जरा समझाइए कि किन किन कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, देखिए पटना जिले में अगर सीट कटने की बात करें तो जो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव उनका एक टिकट कटा है, बाकी सभी लोगों का टिकट उसी तरीके से कंटिन्यू किया गया है और 2 और विधानसभा क्षेत्र है जहां से नए उम्मीदवार को उतारा गया है। और जो अब तक जो लिस्ट सामने आया है उसके मुताबिक साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ज़्यादातर जो बीजेपी के पुराने विधायक हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको ही फिर से एक बार पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और दोनों डिप्टी सीएम, जिसमें विजय सिन्हा को लखीसराय से चुनाव लड़ाया जा रहा है तो वहीं सम्राट चौधरी को तारापुर से चुनाव मैदान में उतारा गया है और साथ ही मंगल पांडे को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो पहले एमएलसी हुआ करते थे और अब वो चुनाव मैदान में जाएंगे। तो साफ तौर पर बीजेपी ने जो समीकरण बैठाया है वो ये दिखा रहा है कि जिस बात का इंतजार पिछले कई दिनों से लगाया जा रहा था या कयास भी लगाया जा रहा था कि आखिर आगे क्या होगा, क्या एनडीए में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, क्या अभी तक सीटों का कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो लिस्ट अभी जो सामने आई है ये साफ तौर पर दिखा रहा है। जरा कास्ट इक्वेशन समझाइए चंद्रमोहन, कितने ब्राह्मण कितने भूमिहार, जरा उस बारे में बताइए। ये भी साफ हो गया है। बिल्कुल, देखिए जब एक एक सीट को देखा जाएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि किस किस जाति के लोगों को कितना इसमें जगह मिला है। लेकिन बेतिया से रेणु देवी को फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। जाहिर सी बात है, इससे पहले पुराने सरकार में वो डिप्टी सीएम हुआ करती थी, लेकिन अब जब सरकार बदली और फिर से एनडीए की सरकार बनी तो वो बदल गई थी, वो डिप्टी सीएम नहीं रही। फिर उसके अलावा रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा गया है, पिपरा से श्याम बाबू यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया, मधुबन से राणा रणधीर सिंह जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भी माने जाते हैं, पुराने विधायक भी हैं और ऐसे में उनको भी इस बार पार्टी ने टिकट दिया है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार को दिया गया है जो पहले बिहार सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे और एक बार फिर से उनको पार्टी ने टिकट दिया है। ये कहा जा रहा था कि जो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के हो गए हैं उनको इस बार जगह नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये जो लिस्ट दिखा रहा है इसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उन लोगों को भी मैं लौटूंगा